गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सेकंड वीडियो है। अगर इससे पहले आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर देखिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्लास 1 to 8 हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो एज वी ऑल नो डैट, हम सब लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन 5 तरीके के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम प्यार से रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट प्लीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे दो सबस्टेंस है ए बी, अलग अलग सब्सटेंस है, ये क्या है? रिएक्टेंट होते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट नहीं पता है तो हमारी पहली वीडियो में हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब जब ये फॉर्म केमिकल रिएक्शन होगा तो ये ए बी मीन्स ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट ये फॉर्म करेंगे। इसके अगर हम डेफिनेशन को देखें, अगर तुम लोग, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सेम इसका उल्टा है। वहाँ पर क्या होता था, दो सबस्टेंस एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता था, यहाँ पर एक सबस्टेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सो those reaction in which compound split up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। क्या होगा? कंपाउंड ही टूटेंगे ना। तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो NaCl को हम लोग प्यार से सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको हम घर में जो नमक खाते हैं, सब्जियों में यूज़ होता है, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो जब ये इसमें प्रोसेस होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो ये दो प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, दो सबस्टेंस में ब्रेक हो जाएगा। एक Na, दूसरा Cl, यानी सोडियम प्लस क्लोराइड। और हम लोग जानते हैं सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नेम क्या होता है? लाइम और क्विक लाइम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर तो आप सबको दिख ही रहा होगा, मैं आपको बता दूं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे होता है। तो ठीक है, तो देख लीजिए, अगर जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी लाइम प्लस इसको अगर हम लोग वाटर में डिकम्पोज करते, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये हमको CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ऐसे हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? स्लैग लाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस, इस क्वेश्चन को का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, हाउ मेनी टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन से? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं थर्मल की बात करूँ तो, जी हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की बात करूँ तो थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। थर्मल मीन्स होता है हीट, जिसको कि हम डेल्टा से डोनेट करते हैं। जैसे हम लोग ट्रायंगल डोनेट करते हैं ना, वैसे ही ये हीट का सिंबल डेल्टा होता है। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैरी किया गया हो, हीट के साथ किया गया हो, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें अगर तो, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, फेरस सल्फेट को हम लोग FeSO4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FeSO4, फेरस सल्फेट। इसको हम लोग ये नहीं कि एक माचिस लिए उससे जलाएं ये अलग हो जाएगा, FeSO4 में डिवाइड होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसके लिए बहुत ही टाइट इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा। कितने में? 2 सबस्टेंस में होगा। फेरिक ऑक्साइड को Fe2O4 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में ब्रेक होगा। ठीक है, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल, उसमें थर्मल में हीट था, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो। जैसे वाटर है, हम सभी जानते हैं वाटर, H2O। H2 को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हम लोग करते हैं, तो ये 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब किसी भी एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब आप लोग जानते होंगे। अगला है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, जब व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय सनलाइट, फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट के द्वारा कैरी हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl एक्सपोज टू लाइट, इसको हम लोग जब लाइट में रखते हैं, ठीक है, जब इसको हम लाइट देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, मतलब जब इसको हम लोग लाइट में रखते हैं तो ये हमको, सॉरी 1 मिनट प्लीज़, तो ये हमको सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीड नाइट्रेट? लीड नाइट्रेट का क्या कलर होता है? ठीक है, कलर ऑफ द लीड नाइट्रेट, तो दिस इज़ अ कलरलेस, इसके कोई कलर नहीं होते। अगला है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीड मोनोऑक्साइड? यहाँ पर लीड नाइट्रेट था, PbNO3 यहाँ पर था, यहाँ पर लीड मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका कलर येलो होता है। ध्यान दीजिएगा गाइस एकदम अच्छे से। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीड नाइट्रेट? लीड नाइट्रेट का क्या कलर होता है? लीड नाइट्रेट, इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कलर क्या, इसका कलर ही नहीं होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीड मोनोऑक्साइड? मोनोऑक्साइड का क्या कलर होता है? ये येलो कलर के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, इसको मैं इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा ना कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं बोल सकते, कभी भी। आप खुद समझेंगे, आने वाली जनरेशन को भी आप समझा सकते हैं अभी से। ठीक है, जैसे एक केस समझिए आप, आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा खाते पीते घर का है और दूसरा भी है लेकिन वो थोड़ा कम है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है। अब एक सीट पे बैठ गया, जो कमज़ोर है थोड़ा, अपनी एक सीट पर जाकर बैठ गया। अब जो तो थोड़ा खाते पीते घर का था, उसको भाई गुस्सा आया कि भाई ये मेरी सीट पे कैसे बैठ सकता है, उसको गुस्सा है। तो क्या जब उन दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? खाते पीते घर का वाला। ठीक है, तो मतलब उस जो ताकतवर रहेगा वो कम ताकतवर वाले को अपनी जगह से, उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह चला जाएगा।
नहीं समझ में आया। जैसे जो ज़्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति रहेगा, एक तरफ समझ लीजिए, एक तरफ ज़्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति है, एक तरफ कम ताकत वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो जब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए? ज़्यादा ताकत वाला जीतेगा। तो जो ज़्यादा ताकत वाला था वो जो कम ताकत वाला था उसकी जगह ले लिया। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव सीरीज आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो जिसमें दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसके थ्रू समझिए आप लोग। AgNO3 सिल्वर, ठीक है। AgNO3 को अगर हम लोग NaCl के साथ कर दें तो ये AgCl प्लस NaNO3। गाइस मुझको लगता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ। एक बार आप लोग बताइएगा क्या है इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? हमने चैप्टर 1 बायो में पढ़ चुके हैं हम लोग कि डाइजेशन क्या होता है। जब फूड हमारे बॉडी में जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ही हम अक्सर लेते हैं ना, तो वो ग्लूकोज सिंपल फॉर्म एनर्जी में चेंज हो जाता है, सिंपल फूड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्टेंस हो रहा है ना। तो ठीक है, वही हो गया। तो डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4 सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्ज इन इट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में जब हम लोग Fe यानी आयरन का हम लोग उसमें प्रवेश करवाते हैं। कॉपर सल्फेट बेचारा सॉल्यूशन है, आराम से एक बॉटल में पड़ा था, ठीक है, एकदम आराम से बॉटल में पड़ा है। तभी एक व्यक्ति आया, उसने आयरन डाल दिया, ठीक है। उसने उसमें आयरन डाले तो उसके कलर में क्यों चेंज आए? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर कम है, तो इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से हटाकर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनाकर अपने कलर में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। जैसा कि अगर हम आपको बताएं, अगर कोई भी हम लोग जो हमारे चिप्स आते हैं, लेज़र्स आते हैं, ठीक है, उनको जब हम लोग ऐसे पैकेट में ले रहे थे तो उसमें जनरली नाइट्रोजन गैस फील होती है। उसमें जब नाइट्रोजन गैस फील हुई रहती है तो उसमें अच्छी, मतलब उसको जब हम लोग पैकेट फाड़ते हैं तो उसमें उसको हम खा सकते हैं। लेकिन अगर पैकेट फाड़ कर 1 या 2 दिन के लिए रख दें तो अगले दिन उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता टेस्ट। तो क्या है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल विच एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग टू प्रोवाइड द रेंसिडिटी। अभी हमने देखा रेंसिडिटी किसको कहते हैं। ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जिसको ऐड करने पर इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं? उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सबस्टेंस, एक ऐसा सबस्टेंस होता है विच प्रोटेक्ट द ऑक्सीडेशन को बचाता है। मीन्स ऑक्सीडेशन मतलब अगर किसी फूड में ऑक्सीडेशन लग जाए तो वो फूड क्या होता है? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इट एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, मतलब महक या उसके खाने में जो भी परिवर्तन आता है, बैड स्मेल आती है, उसको ये प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस लाइक ऑक्साइड एंड क्लोराइड, ठीक है। हम जब भी माइनिंग करते हैं, हम तो नहीं, मतलब जो भी लोग करते हैं माइनिंग, तो जैसे गोल्ड की हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है,
जब हम लोग गोल्ड की माइनिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे ही गोल्ड को बाहर निकालें हमको एकदम खरा का 24 कैरेट का सोना मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज और भी कुछ अदर एलिमेंट्स लगे हो सकते हैं, उसके साथ कंबाइन हुए होंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस प्रोसेस से हटाएंगे? कॉम्बिनेशन से तो हटा नहीं सकते, जुड़ते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ब्रेक होता है, तो इसलिए हम लोग इसको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कुछ ऑक्सीजन का वर्ड आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी सबस्टेंस में हम ऑक्सीजन ऐड कर दे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन निकाल ले तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दो केस होती हैं इसमें, देखिए क्या दो केस होती हैं। अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो क्या होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन में हम ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ। और H2O में से हाइड्रोजन को निकालने डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन रेडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया अगर आपको, तो रिडक्शन तो भैया हलवा है, एकदम हलवा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वाइस वर्सा होता है दोनों का। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अब जैसे कि आपके घर में LIC होते हैं, कुछ LIC एजेंट होते हैं। हाँ, इसको इस तरीके से समझिए, LIC एजेंट वो क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ अपनी स्कीम बताते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, दूसरों को ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सबस्टेंस which give oxygen for oxidation is called oxidizing agent, or the substance which remove hydrogen is called an oxidizing agent। जैसे जो क्या LIC एजेंट होते हैं वो भी कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ देते हैं तो उनको LIC एजेंट कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो क्या हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? भाई सिंपल सी चीज़ है, द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन दे या रिमूव करे ऑक्सीजन को, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन? इस क्वेश्चन को तो हमने 8th में पढ़ चुका है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारे जो मेटल होते हैं वो बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लोहे को यानी आयरन मेटल को कुछ टाइम के लिए आज निकाला ज़मीन से, एकदम नया नया मेटल, उसको कुछ देर के लिए बाहर रख दिया, एकदम कहा कि भाई देखते हैं कैसे कोरोजन होगा, निकाला, फिर 1 घंटे बाद आया, हमने देखा क्या भाई, ये जो था अभी तो हमने इसको ये साला कितना चमकीला था, कितना चमक रहा था, लेकिन उसके अब देख रहे हैं तो ये क्या है, ये तो एकदम मतलब डल हो गया, रस्ट हो गया है। ठीक है, इज अ प्रोसेस इन विच हाँ मेटल जो होते हैं एयर, मॉइस्चर और केमिकल के द्वारा ईटन किए जाते हैं, खाए जाते हैं और उनकी सरफेस को ये बर्बाद करते हैं। इसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और वीडियो पे लाइक करिए ताकि मुझको भी पता चले कि मैं कैसा कर रहा हूँ। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ बताइए, वरना क्या करता रहूँगा, एक ना एक दिन तो अच्छा बनेगा। थैंक यू।